गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के बज रहे हैं 7:45 और आज है नई साल के पहले महीने का आखिरी दिन। हाँ जी, यानी कि 31 जनवरी। और बहुत दिनों से मेरे ब्लॉग्स नहीं आए थे। सबसे पहले तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि हुआ ये मैं पी रही हूँ उस समय कॉफ़ी। लो आप लोग भी पी लो, गरम गरम धुआं निकल रहा है, देख लो एकदम गरम गरम कॉफ़ी बनी हुई है। अभी बताती हूँ क्या हुआ। पहले तो देखो हम दोनों क्या कर रहे हैं। हम दोनों बैठ के देख रहे हैं टीवी। गुनगुन बैठी है, हम भी बैठे हैं। तो हुआ यूँ, चूंकि शीतलहर चल रही थी, ठंड अचानक से बढ़ गई थी ना, जाते जाते ठंड रंग दिखा रही है। तो हम माँ बेटी पे ठंड का असर हो गया, मतलब हम दोनों की ही तबीयत खराब हो गई। अब हम तो हैं बड़े, हम तो किसी तरह झेल सकते हैं, पर बच्चा तो छोटा है ना। ये भी अच्छा हुआ, चलो उसकी पहली सर्दी जैसे तैसे अच्छी कट गई, लेकिन जाते जाते एक बार तबीयत खराब हो गई। चलो कोई नहीं, बच्चे चलता रहता है। अब जब तबीयत खराब हो गई तो एक तो मैडम वैसे ही मुझे नहीं छोड़ती हैं, और जब से तबीयत तब खराब हुई, थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, तो इसने ये शुरू कर दिया कि हाथ पकड़ के मेरी बैठी रहती है, क्योंकि लगता है ना तबीयत खराब में जब बच्चा छोटा होता है हरारत सी रहती है कि मम्मा पास में रहें। तो समझो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था, 5-6 दिन से, लगभग एक हफ्ते से मेरे ब्लॉग नहीं आया ना शायद। ये होता था कि जैसे तैसे बस खाना बन जाए, वही बड़ी बात है। बल्कि 1-2 दिन तो मेरे घर में खाना भी नहीं बना जब इसकी ज़्यादा तबीयत खराब थी, और मैं भी पड़ी हुई थी, हम दोनों ही पड़े हुए थे। तो एक दिन मम्मी ने भेज दिया, एक दिन बाहर से आ गया खाना, इस तरह का। तो मैंने कहा चलो, साल का महीना पहला पहला ख़त्म हो रहा है, बड़ा खाली खाली रहा, क्योंकि इस महीने मेरे कम ब्लॉग्स आए, तो आखिरी दिन से तो ब्लॉग बनाना शुरू कर दूँ। हालांकि ये वीडियो, ये मतलब ब्लॉग मिलेगा आपको कल, क्योंकि आज से शुरुआत कर रही हूँ, ख़त्म हुआ कल पे। तो अभी चल रहा है हमारे घर में पेंट का काम, जैसे कि आप देख सकते हो। ये देखो, ये किवाड़ दिख रही है ना पेंट करी हुई, भी उस पर पहला वो हुआ है, पहला कोट सिंगल कोट हुआ है, दूसरा कोट बाद में होगा। और देखो वो दिख रही है किवाड़, वो वॉशरूम वाली किवाड़, क्योंकि ना बहुत बुरा हाल हो गया था। क्योंकि जब हमने घर ये रीसेल मतलब सॉरी परचेज किया था, क्या बोल रही हूँ, रीसेल उल्टा बोल गई, बनाया था, परचेज किया था ना, तो उस टाइम घर का तो पेंट कराया था, पर किवाड़ों का और खिड़कियों का, विंडोज़ वगैरह का पेंट नहीं कराया था, क्योंकि उस समय लगा चल जाएगा। पर अब बहुत बुरा लगने लगा था। उससे ये लग रहा था, दो चीज़ों से घर मेरा बिल्कुल बेकार सा लग रहा था। बाकी सब कुछ घर में अच्छा है, एक तो किवाड़ों को खिड़कियों पेंट नहीं था, और दूसरा वो जो उधर मेरा जो वो बैठक वाला एरिया है ना, ड्राइंग रूम वाला एरिया, और ये बेडरूम वाला एरिया, ये वाला, इन दो जगहों पे सीलन की प्रॉब्लम हो रही है, और तो कहीं नहीं आई प्रॉब्लम। तो इन दो जगह से मैं बहुत दिनों सोच रही थी यार कुछ किया जाए इन चीज़ों का। ऐसे ना घर में बैठ के भी अच्छा नहीं लगता, जबकि घर में सब कुछ सफाई भी रहती है, सारा सब कुछ अच्छे से, ऐसा भी नहीं है सब कुछ अच्छे से मेंटेन है सामान सब कुछ, लेकिन इन दो चीज़ों की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे कितना पुराना घर है। तो भैया बहुत दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार लग गया, क्योंकि मैं बहुत दिनों से निशान से कह रही थी, और भैया उनकी एक तो आदत है, काम वो सारे करते हैं, लेकिन कब, जब आप बहुत दिनों तक इंतज़ार करोगे उस काम का, तो ये शुभ घड़ी आ गई। तो इनकी तबीयत सही हुई, थोड़ी रिकवर करनी है अभी। अब मेरी भी पूरी तरह से भी सही नहीं, लेकिन हाँ पहले से काफ़ी सही हो गई है। तो अब ये रायता फैला हुआ है 2 दिन से, कल से काम शुरू है। तो आप सोच सकते हो, अगर थोड़ा भी घर में काम होता है तो घर का क्या हाल हो जाता है। मेरे को पर्दे वगैरह सब ऊपर पड़े हुए हैं ना, इसी वजह से ये पेंट हुआ है कि वाड़ों पे गीला है अभी। और हो सकता है ये पेंट का काम खत्म होते ही मेरे घर में जो सीलन आ रही है ना, 2 जगह, सिर्फ 2 जगह पे सीलन है, और ज़्यादा कहीं नहीं है घर के अंदर, तो उसमें वॉलपेपर का काम भी शुरू हो जाए, क्योंकि वॉलपेपर लगने से थोड़ा लुक भी चेंज हुआ है घर का, और लुक चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली अपना भी मूड थोड़ा सा चेंज होता है। वही देख देख के बोरियत होती ना, और मेरी टेंशन भी दूर हो जाएगी, घर अजीब सा लग रहा है। अब पता है एक खुशखबरी क्या है, इस बीच में हमारे घर के बाहर, क्योंकि ये नया ब्लॉक डेवलप हुआ है ना जहाँ मैंने घर लिया, तो रोड कच्ची सड़क थी ना, क्योंकि अभी क्या 1-1.5 साल हुआ है इस ब्लॉक को डेवलप हुए, तो बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे कब रोड बनेगी कब रोड बनेगी, और वो रोड भी बननी शुरू हो गई, यानी कि होली तक सारे काम हो जाएंगे, मेरा घर भी पूरा लुक चेंज हो जाएगा, सही हो जाएगा। तब तक मेरे ऑफिस जाने के दिन भी आ जाएंगे, 14 मार्च तक की छुट्टी है मेरी, होली आने वाली होगी उसके आसपास ये शायद होली, और बाहर रोड भी बन जाएगी। तो ये सब चल रहा है फिलहाल अभी ज़िंदगी में, और चल रही है कॉफ़ी। तो बाकी मिलते हैं कल, क्योंकि बात करने का भी टाइम ही नहीं है, ज़्यादा से फैला हुआ है। चपाती मैंने बना दी, सब्जी बनाने जाई थी, तो वही होता है जब बाबू बार बार जग जाती ना, अब बाबू जब जग जाती है तो बाबू को चाहिए मम्मा, तो हम और बाबू मिलके देखने लगे टीवी। देखो
हम दोनों ऐसे बैठ के टीवी देखना है। इसका ना कभी कभी अब बैठने का मन करता है, ज़्यादा नहीं बैठाते, थोड़ी देर को। देखो ये बैठी हुई है मेरी गोदी में और सामने टीवी देख रही है। तो मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की चाय वगैरह पीने के बाद और बाबू को थोड़ा सुलाने के बाद मैं यहाँ ये बाबू के पास ही बैठ के प्रवचन सुनते हुए टीवी पे थोड़ा सा सब्जी काट रही थी, क्योंकि अभी हम कमरे में कैद हैं। कैद क्यों है अभी दिखाऊंगी मैं। और सब्जी में काट रही थी आज पत्ता गोभी, लेकिन वो हरी वाली नहीं जो नॉर्मल आती है, ये पर्पल वाली पत्ता गोभी। ये किसी किसी सब्जी वाली पे भी मिलती है, लेकिन मेरे को बहुत पसंद है। ये सीज़न में एक बार तो ज़रूर बनाती हूँ। ये इसका टेस्ट थोड़ा अलग लगता है। ये थोड़ी सी रह गई है, फिर बना लूँगी। और कमरे में कैद क्यों है वो इसलिए क्योंकि मैंने बताया था ना अभी पेंट का काम चल रहा है, तो ये वाली डोर पे जो एक कोट हो गया था, तो अभी बाहर से दूसरा कोट हो रहा है, तो उन्होंने कमरा बंद कर रखा है। हम और बाबू अंदर हैं, तो मैंने कहा तब तक सब्जी काट लूँ, चाय वाय से निपट गए थे। ये देखो। तकरीबन दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और अब जाके मुझे किचन में आने का मौका मिला है। चपाती बन गई है, जल्दी से सब्जी बना दूँ। तेल चढ़ा दिया है, इधर सब्जी धुल गई है। और अगर मौका लगा, मतलब अभी बाबू थोड़ा सो गई है ना, ये भी अच्छा मौका है। वो लोग गए खाना खाने, जो पेंटर लोग हैं, और बाबू इतनी देर में सो गई है, तो सब्जी तो बन जाएगी। अब अगर वो जल्दी जग गई तो दाल नहीं बन पाएगी, और नहीं जगी तो दाल भी बन जाएगी। फिलहाल मैं अपने घर का हाल इस समय दिखाऊँ, भाई साहब इतना बुरा हाल हो रहा है ना, क्योंकि जहाँ जहाँ पेंट हो रहा है सब जगह के पर्दे उतर रहे हैं, सब जगह से कपड़े उतर रहे हैं, सामान इधर उधर हो रहा है। तो बस देख के मेरी तो हालत ख़राब हो रही है। ये देखो, पहले तो किचन ही मेरा फैला पड़ा है, आपको लग नहीं रहा होगा फैला, पर ही फैला हुआ है। देखो ये सारा सामान इधर का है, पर इधर इसलिए आ गया है क्योंकि अभी इस पर पेंट हुआ, अभी एक कोट हुआ है, अभी दूसरा कोट होना है। तो गैस इधर करी थी, इसलिए मैंने अभी सफाई करी नहीं किचन की। अब मैं इकट्ठा ही सफाई करूँगी, पहले हो जाऊँ तो बार बार करूँगी क्या फ़ायदा। अभी देखो लॉबी का हाल दिखाऊँ, ये देखो भाई साहब, ये सब फैला पड़ा है, ये पर्दे वगैरह सब उतरे पड़े हैं। ये देख रहे हो आप उधर, ये इधर पेंट चल रहा है ना, तो ये सब ये ऐसा हुआ पड़ा है, क्योंकि वो बेड हटा के क्या करते हो, काम पड़ता तो उस पर पुरानी चादर अखबार वगैरह बिछा रखे हैं। तो और ये सब, ये देखो, ये पता है क्या चीज़ है, ये मेरे उन लड्डुओं की तैयारी, वो जो जिनकी रेसिपी मैं कब से शेयर करने में लगी हूँ। ये 3-4 चीज़ें रोस्ट करके रखी हुई थी, इन्हें रोस्ट किए हुए भी 10-15 दिन हुए हैं भाई साहब, लड्डू नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि फिर मैडम बीमार पड़ गई, हम भी बीमार पड़ गए, और अभी काम फैल गया। और देखो इधर का हाल फिर भी सही है, इधर का हाल फिर भी सही है, थोड़ा थोड़ा, मतलब बिल्कुल सही तो नहीं है, पर और जगह से सही है। अभी ये रूम मेरा, देखो इस रूम में क्या है, ये वाला डोर हो गया है, बाथरूम वाला डोर हो गया। अब ये खिड़की खिड़की वाला रह गया। ये देखो, ये मेरे जो पीछे जो खिड़की दिख रही है, क्योंकि सबसे लास्ट में इसलिए करवानी है, इनकी खिड़की खुलेगी तो बाबू को लगेगी ठंड। और देखो ले उड़ गई बाबू, अभी सब्जी बन नहीं पाई, तेल गर्म हो रहा था, इतनी देरी में बस आप लोगों से बात करने लगी तो लो जोड़ गई मारा नहीं, जो ऐसे करती हैं। 10 मिनट सोई होगी मुश्किल से। तो भाई साहब अभी बस बैंड बजी पड़ी है। और क्या दिखाऊं मैं, देखो ये आंगन में भी, ये देखो ये किवाड़ों वगैरह पे सब पेंट हो गया है, इस पे हो गया है, लेकिन अभी आंगन की भी बाट लगी पड़ी है। पूछो क्यों, क्योंकि आंगन में सिर्फ किवाड़ों में नहीं, आंगन पे दीवारों में पेंट होना है, सीलन सब खराब हो गया था ना। वैसे भी आंगन और जो बाहर का एरिया होता है वहाँ तो हर साल पेंट हो ही जाना चाहिए, उससे थोड़ा रिनोवेट होता रहता है, घर थोड़ा सा क्लीन लगता है। तो अभी वहाँ तो आंगन में पीछे भी पेंट होना है, अभी वही वाइट वॉश होना है। तो भैया मुझे लग रहा है अभी शायद कल का दिन और लग जाएगा, और इसी बीच में मतलब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है संडे तक, इस हफ्ते तक, मतलब आज बुधवार है तो संडे तक सारे काम निपट जाएंगे, वॉल पेपर वगैरह जो भी लगने हैं। थोड़ा झाड़ का काम तो लग रहा है यार, लेकिन ये ज़रूरी भी था, पता है क्या, फिर मेरा ऑफिस जाने का टाइम आ जाएगा, फिर कैसे क्या होगा, क्योंकि अभी क्या, अभी मैं बाबू को देख लेती हूँ तो निशांत ये सारे काम देखते रहते हैं, क्योंकि काम वालों को भी देखना ज़रूरी होता है। फिर एक अकेले इंसान की पास की बात नहीं है कि एक अकेला इंसान घर भी देख ले, बाबू को भी देख ले, और फिर ये सारे काम भी हो जाए। और ये सारे काम काफ़ी टाइम से ड्यू थे, और फिर होली का भी मतलब फरवरी निकलते टाइम नहीं लगता। तो अभी थोड़ा झाड़ ज़रूर लग रहा है,
निशान भी कह रहे थे तुम्हारे कहने पे मैंने करवाया, पर मुझे झाड़ लग रहा। मैंने कहा लेकिन ज़रूरी था ये काम, क्योंकि घर थोड़ा सा सही हो जाएगा उससे। चलो फिलहाल मैं अभी बाबू थोड़ा सा खेलेंगे तो फिर जल्दी जल्दी सब्जी बना लूँ, तेल गर्म हो गया है और फिर बात करते हैं। एवरीवन, शाम के बज रहे हैं 5:15। खाना पीना हो गया, चाय वगैरह भी हो गई शाम की। बाकी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बाकी घर का हाल तो सुबह दिखाई चुकी हूँ ना। रायता फैला हुआ है, रायता जैसे जैसे समटता जाएगा वैसे वैसे काम होता जाएगा। लेकिन प्लान में एक चेंज हुआ है। प्लान में चेंज ये हुआ है, मैं बोल रही थी ना 1-2 दिन में वॉलपेपर का काम शुरू होने वाला है। तो आए थे भैया, एक सरदार जी हैं जो बरेली में काफ़ी माने हुए हैं, जो वॉलपेपर वगैरह का काम करते हैं। हाँ भैया, पहले सब लोग चले गए हैं, पहले किवाड़े बंद कर दूँ, सारी किवाड़े खुली हुई हैं, तभी बीच में बात रुक गई थी मेरी। तो मैं ये कह रही थी प्लान में चेंज ये हुआ कि वो सरदार जी आए जिनसे वॉलपेपर का काम करवाना है। तो उन्होंने जब सारी स्थिति देखी कि सीलन का क्या प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है, तो उन्होंने हमें बोला, सॉरी गिर जाती है अभी। वो जेन्युइन बंदे थे। मतलब कोई होता है ना कि बस अपना फ़ायदा देखता है कि हाँ ठीक है जी कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वो बहुत जेन्युइन लगे मुझे। उन्होंने सही बात बताई। बोले देखिए जी, अगर आपको वॉलपेपर लगवाने हैं तो पहले आप जहाँ जहाँ सीलन आ रही है वहाँ ट्रीटमेंट करवा लो। मतलब वो डॉक्टर फिक्सिट मिलवा के पूरे में पुट्ठी वगैरह करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। और उसके बाद भी वो इतने जर्नल बंदे थे, उन्होंने हमसे बोला कि आप पूरे में एक साथ मत लगवाना वॉलपेपर। जैसे कि अगर आपको 2 रूम में लगवाना है तो पहले एक एक दीवार पे लगवाओ, कि पहले उसको देखो कि वो वर्क कर रहा है और कैसा लग रहा है। तो हमें उनकी बात जर्नल लगी, तो पहले तो यही डिसाइड हुआ था। फिर एकदम से बात करते करते उन्होंने कहा कि फिर हम इस बात पे कंफ्यूज हो रहे थे, घर में बच्चा है छोटा, अब पुट्ठी पुट्ठी ये देखो किवाड़ों पे पेंट हुआ है, उसमें तक तो 3-4 दिन लग गए, पूरा घर फैला हुआ है। अगर हम पुट्टी पुट्टी कराने लग गए तो समझो 1 आध हफ्ता और लग जाएगा। और फिर गंदगी वगैरह इतनी होती है, अभी भैया बच्चे के संग ये रिस्क नहीं ले सकते, इतना काम अभी नहीं झेल सकते ना अभी हम लोग। और फिर अभी अभी उसकी तबीयत जैसे तैसे वो रिकवर हो रही है, अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई है। तो कन्फ्यूज़न था। इतने में वो बोले कि और ज़्यादा ही आपको अच्छा काम चाहिए, देखो वॉलपेपर का क्या है, सीलन वाली जगह पे टिके या ना टिके कुछ कह नहीं सकते, आपको रिस्क लेना होगा, आपको लगवा के एक बार देखना होगा। अब हम लोग कन्फ्यूज। अब अगर इनकेस पेंट भी कराना हो, पेंट अभी कराना है नहीं, वही बात है, बच्चा छोटा है घर में और इतना हम काम अभी झेल नहीं पाएंगे। और पेंट करे वो भी 1 ही साल तो हुआ है, वो तो सीलन की प्रॉब्लम थी इसलिए ख़राब हो गया, वो अलग है बात है। तो पेंट अभी 3-4 साल से पहले कराना नहीं है, लेकिन पेंट कराना होगा उससे पहले भी एक बार ट्रीटमेंट इसमें होना ज़रूरी है दीवारों में, डॉक्टर फिक्सिट और ये पुट्टी वगैरह का, पुट्ठी वगैरह का। तो उन्होंने कहा या फिर आप थोड़े और रुपए खर्च कर सकते हो तो पीवीसी वर्क करा लो। और सच बताऊँ, मेरा शुरुआत से मन भी यही था, मेरे मन में तो यही था, लेकिन मैं इसी बात से डरती थी कि यार बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो बोले पीवीसी वर्क में ये फ़ायदा है, नेहा इसमें सिंक में से बर्तन ले ले, तो एक के बाद एक कोई ना कोई आता रहता है। तो पीवीसी वर्क में ये फ़ायदा है कि एक तो वो लाइफ टाइम हो जाता है, और इन केस लाइफ टाइम ना भी चले तो 10-15 साल तो चली जाता है अगर अच्छी क्वालिटी का हुआ है और गारंटेड वर्क है। तो ये सब मैं आप लोग को क्यों बता रही हूँ, मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, ये अभी ना ब्लॉगिंग में बनाने में कुछ हो ही नहीं पा रहा है, सालों तरफ तो काम चल रहा है। तो क्या हो सकता है किसी घर के और के घर में भी प्रॉब्लम हो, तो बताते रहो, शेयर करते रहो, तो पता चलता रहता है ना एक दूसरे को, क्या पता कि कोई और भी कराने की सोच रहा हो। तो पीवीसी वर्क ज़्यादा चलता है, उससे लुक भी बहुत बढ़िया आता है। मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पड़ोस में एक के यहाँ मैंने देखा था, तभी से मेरा मन था कि पीवीसी वर्क कराऊँ। और दूसरी बात, उसमें कोई गंदगी नहीं होती, ना कोई पुट्ठी होगी, ना कोई रगड़ाई होगी, कुछ नहीं होगा। सब कुछ उनका रहता है, उन्हीं के लेबर, उनका माल, सब कुछ उन्हीं का रहता है। बस 1 दिन का काम होता है, जस्ट 1 दिन का, पूरा एक रूम पूरा 1 दिन में कवर हो जाता है, उन्हें कुछ ही घंटे लगते हैं करने में, और कोई गंदगी नहीं होती। थोड़े से रुपए ज़्यादा जाते हैं, लेकिन फिर 10-15 साल के लिए आप फ्री भी हो जाते हो, और लुक तो आता ही पीवीसी वर्क में अच्छा। तो प्लान में चेंज यही हुआ कि वॉलपेपर की जगह फिर हमने सोचा कि पीवीसी वर्क ही करा लेते हैं। और एक्चुअली मैं तो निशान से शुरू से ही बोल रही थी कि मुझे अभी पूरे घर में कुछ कराना ही नहीं है, मुझे केवल उधर ड्राइंग रूम में और इस रूम में ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कहीं और, तो हम फालतू में अब ये पैसा वेस्ट क्यों करें, क्योंकि देखो अभी धीरे धीरे खर्चे बढ़ रहे हैं, फिर 2-3 साल बाद देखा जाएगा अगर पेंट कराना हुआ। तो फिर वो कह रहे थे कि पूरी में वॉलपेपर लगवाना है, तो पूरी में हम वॉलपेपर लगवाते तब भी उतना ही अमाउंट, मतलब तब भी हमारा उतना ही पैसा जाता।
और 2 रूम में अगर हम पीवीसी करवा लेंगे तो वो भी इतना पैसा जाएगा, लेकिन फिर इन 2 रूम से हम 10-15 सालों के लिए फ्री हो जाएंगे। तो फ़िलहाल डिसाइड ये हुआ है, अब हो सकता है कल या परसों में ये पीवीसी वर्क शुरू हो जाए। लेकिन वो इतने जेन्युइन बंदे थे वो सरदार जी, फिर भी उन्होंने कहा कि पीवीसी भी देखिए, मैं आपको राय दे रहा हूँ, पहले किसी भी रूम की 2 दीवारों पे करवाइए। मतलब ऐसा नहीं वो नहीं टिकेगा, वो तो टिकेगा, मतलब लगाने के बाद पता चलता है कि आपको कैसा लग रहा है, कोई आता है उससे रहे कैसा लग रहा है। मतलब पीवीसी में भी चॉइसेस होती हैं ना, तो उसके बाद अच्छा लगता है। आप कभी भी हमें कॉल करो, हम 2 घंटे में फिर आके लगा जाएंगे। मैंने कहा देखो यार, ये होते हैं जनरल लोग। तो फिलहाल ये है कि वॉलपेपर से पीवीसी का प्लान हो गया है। और अभी क्या करूँ, आज का ब्लॉग यहीं तक रखूँ। हालांकि कुछ हुआ नहीं है आज के ब्लॉग में, बातें होंगी, लेकिन क्या करूँ, कुछ करने को है नहीं। देखो अगर कुछ शूट करवाती हूँ आगे, अभी क्या करना, अभी मेरे को काम धाम ही करना हो, कुछ ना कुछ। खाना लगभग बना रखा है, क्योंकि निशान ने दिन में खाना खाया नहीं, और किचन की हालत भी ऐसी हो रही है कि दोबारा खाना हम बना नहीं सकते, क्योंकि फिर से गैस कल हटेगी। अभी 1 कोट हुआ है खिड़की में, दूसरा कोट नहीं हुआ, सूखेगा तब दूसरा कोट हुआ। तो खाना लगभग बना रखा है। और कुछ अभी ऐसे मतलब रहता जो इसके अंदर फैला हुआ है ना, समझ में ही नहीं आ रहा अभी को और क्या काम करूँ। ऊपर से बाबू भी आजकल नहीं छोड़ती हैं, तो इसलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आप धीरे धीरे ब्लॉगिंग शुरुआत करेंगे, आएगा ना अच्छा ब्लॉग, जब लुक चेंज होगा, ये रूम का ड्राइंग रूम का वो सब दिखाऊंगी ना आपको, पूरा मेक ओवर होगा। कितने दिनों से मेरा मन था इस सब का, तो अब फाइनली अच्छा वाला ब्लॉग आएगा। तो इसलिए आप कंटिन्यूसली मेरे ब्लॉग देखते रहना भैया, और शेयर करते रहना। तब तक के लिए गुड बाय। तो उससे पहले एक नया रहता फैल का दिखाऊं क्या, अभी दिखाती हूँ भैया। क्या निकल गया एकदम से? हाँ, मुझे गल गया हुआ, पानी पानी हो जाएगा पूरे में। नहीं घुस रही है। चल छोड़ दे फिर। फिर तू जा कर क्या करेगी, पूरा ये भैया। सोने पे सुहागा नहीं, उल्टा बोल रही हूँ, सोने पे सुहागा तो अच्छा होता है। फिर क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, रहता तो फैला हुआ तो कड़ी बन गई। तो मैं क्या करूँ यार, निशान भी अभी घर पे नहीं है, बुलाया है अभी, और वो कह रहे पन्नी डाल दो, उसमें पन्नी भी नहीं लग रही है। चलो जो हुआ देखा जाएगा। चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता शूट। अब तो आप लोग समझ ही गए होगे ना, हालत देख लो भैया, एक बार लास्ट टाइम ना हालत देख लो, लो देख लो भैया पूरे घर की हालत। अब ब्लॉग करते हैं अभी यहीं ख़त्म, लेकिन कोई नहीं, अच्छे दिन के बाद ही बुरे दिन आते हैं। तो ये सारे रायते फैलने के बाद ही सब कुछ अच्छा होगा ना अब एक साथ। चलो गुड बाय।